स्वागत है आपका हमारे आज के इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम क्लास 10 चैप्टर 2 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का इंट्रोडक्शन का पहला पार्ट देखने वाले हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चर को जानेंगे। जैसे कि हम लोग पिछले पार्ट में पढ़े हुए चर, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चर A to Z तक का क्या होता है, लेटर होता है। और यहाँ पे बोल रहा है दो चर, यानी ये जो चर जो है ये दो के रूप में रहेगा। जैसे देखिए M N U V A B इसी रूप में रहेगा। और अचर 1 2 3 4 5 ये सभी संख्याएं जो है ये क्या अचर कहलाती हैं। दो चर के साथ संख्या भी रहता है। जैसे देखिए 3A 5B 6U 5V इस रूप में रहता है। अब हम रैखिक समीकरण के बारे में जानेंगे। रैखिक समीकरण को जानने से पहले हमने सीखा था पिछले अध्याय में रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद हमारा इस रूप में रहता है। ये हमारा रैखिक बहुपद है और इसी के बराबर में जब हम शून्य डाल देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रैखिक समीकरण कहलाएगा। और इसमें A B तथा C एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। A तथा B शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का अर्थ होता है जोड़ा, यानी ऐसे समीकरण जो जोड़े में हो। तो चलिए हम इस समीकरण को देखते हैं। ये इसके व्यापक रूप को देखते हैं। तो इसका व्यापक रूप कुछ इस प्रकार रहता है A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। ये हमारा पहला समीकरण हुआ। और दूसरा समीकरण A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। ये हमारा दूसरा समीकरण हुआ। दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधि के बारे में हम जानेंगे। ये विधि कितनी 5 होती है। पहला विधि तुलनात्मक विधि, दूसरा विधि होता है प्रतिस्थापन, तीसरा ब्रजगुणन, चौथा लुप्तीकरण, पांचवा होता है अनुपात निर्णय विधि। पार्ट में हम इसके विधि के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।